ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फलदार पौधों में नींबू की बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है और इसके पौधे लगभग सभी जगह देखने को मिल जाते हैं। और जिन किसानों ने नींबू के बाग लगा रखे हैं वे इनसे गुणवत्ता युक्त फल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब बाग का प्रबंधन उचित तरीके से करेंगे। तो नींबू के बाग में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार गुर्जर। नींबू चूंकि उद्यान है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य हैं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ आपका नींबू लगा है और जब इसके ऊपर सूर्य हो और सूर्य जब ठीक पेड़ के ऊपर हो और जहाँ तक उसकी छाया फैली हो, उस जगह पर आपको खरपतवारों को नहीं उगने देना है। और यदि खरपतवार हैं तो आप उन्हें जरूर हटा दें। कि जहाँ पौधों के बीच में जो जगह है वहाँ पर आप ट्रैक्टर, छोटे जो मिनी ट्रैक्टर, उनको चला के उसके खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, कभी कभी यदि, चूँकि इस समय तो वर्षा का समय चल रहा है, यदि वर्षा नहीं होती है उस परिस्थितियों में टपक सिंचाई पद्धति के माध्यम से इसमें सिंचाई जरूर करें। क्योंकि यदि आपने सिंचाई नहीं की बहुत दिनों तक और एकदम वर्षा हुई तो ऐसी परिस्थितियों में आपके जो फल हैं उनकी फटने की संभावना होती है। तो इन बातों का ध्यान रखें कि लगातार आपके फल पौधों पर पानी मिलना चाहिए, लगातार नमी रहना चाहिए पर्याप्त, जिससे पौधों को विकास करने में और अधिकतम उत्पादन देने में कोई दिक्कत ना हो। नींबू की खेती में 1 एकड़ में करीब 300 पौधे लगाए जाते हैं। नींबू का पौधा तीसरे साल से फल देने लगता है, लेकिन गुणवत्ता युक्त अधिक फल प्राप्त करने के लिए नींबू के पौधों में 1 साल में 3 बार खाद और उर्वरक दिया जाता है। आमतौर पर फरवरी, जून और सितंबर के महीने में ही नींबू में खाद डाला जाता है। इसलिए आप सितंबर के महीने में नींबू के बगीचे में पोषक तत्व प्रबंधन करें। आपका जो नींबू फलों का बाग है वहाँ पर इस बात का ध्यान रखें हमारे किसान भाई कि 6 यदि वर्ष का यदि फल वृक्ष है तो कम से कम 20 किलो सड़ा हुआ गोबर का खाद और लगभग आपको 600 से 700 ग्राम यूरिया और लगभग 400 से 500 ग्राम आपको स्पुर और लगभग 300 से लेकर 400 ग्राम पोटास और 200 से 250 ग्राम फेरस सल्फेट आपको जरूर मिलाना है। समय समय पर आप जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करें, क्योंकि हमने देखा है कि यदि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और चाहे स्पुर की कमी हो चाहे पोटास की कमी हो, वो निश्चित रूप से आपके फलों के उत्पादन पर एक बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो हमारे किसान भाइयों से विशेष अनुरोध है कि आपको इनमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में देने हैं। किसान भाइयों, नींबू के पेड़ को नुकसान पहुंचाने वाले कई कीड़े और बीमारियां हैं, इसलिए समय समय पर नींबू के पेड़ों की कटाई छटाई करना अनिवार्य है। नींबू की सूखी और रोगग्रस्त पत्तियों और टहनियों को काट कर नष्ट कर दें और इस समय नुकसान पहुंचाने वाले कीट रोग का नियंत्रण भी करें। किसान भाइयों, नींबू के जो वृक्ष हैं उनमें विशेष रूप से आपने रोग देखा होगा जो कैंकर नाम का रोग आता है। इससे उनकी तनों पर एक उभरी हुई चीजें, उभरी हुआ एक संरचना बनती है और कभी कभी हमने देखा है कि फफोलों जैसे इनके फल पौधों पर भी इसका असर देखने को मिलता है। यदि कैंकर रोग होता है तो ऐसी परिस्थितियों में आपको विशेष रूप से जो टहनियाँ या फल या पत्तियाँ इस रोग से प्रभावित हैं उनको आप सिकेटियर से काट के हटा दें, नष्ट कर दें। दूसरा, काटने के पश्चात बोडो पेस्ट का इसमें विशेष रूप से प्रयोग करें।
इसकी जमीन से यानी भूमि की सतह से लगभग पौधे के 3 से 4 फीट की ऊंचाई तक इसको अच्छी तरह से इस पे पुताई कर दें। और जो भाग प्रभावित है, जहां से आपने कटिंग की है, उनकी भी आप पुताई कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में फंगस का इसमें प्रकोप नहीं होगा, फंगस से पौधे प्रभावित नहीं होंगे, और दूसरा आपको अच्छी गुणवत्ता के फल आपको प्राप्त होंगे। दूसरा किसान भाइयों, यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई कीट आने वाला है या कीटों से नुकसान हो रहा है, उस परिस्थिति में जैविक कीटनाशी विशेष रूप से आप नीम तेल 8 से 10 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर अच्छी तरह से इसमें समय समय पर आप स्प्रे करते रहेंगे, छिड़काव करते रहेंगे, तो कीटों का भी प्रकोप नहीं होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे आप अधिकतम हमारे नींबू फलों का उत्पादन